औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या हुसैन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद। दारान हुसैन आस्ताने ज़हरा न्यू जर्सी की ये 4th मजलिस और इस सिलसिले की आखिरी मजलिस। लब्बैक या हुसैन। पहली मजलिस से मैं इसी स्लोगन के ऊपर कुछ मारूज़े कर रहा, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा आपसे कि लब्बैक 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 लब्बैक। पूरी जिंदगी पूरी लाइफ यही कहते रहना। इतना बोलना कि जब वो मंजिल आए तो खुद इमाम कह दे लब्बैक। नहीं, एक लम्हा तो आएगा ना लाइफ में, एक स्टेज तो ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसका हम सब वेट कर रहे हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं लब्बैक लब्बैक। मजा उसमें है कि मौला हुसैन कह दे लब्बैक। आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। ये ऐसा इसमें ताज्जुब मत करेंगे वो वक्त नहीं आएगा, वो टाइम नहीं आएगा, 100% आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन है। उस कंडीशन पे अगर हम चले, उस कंडीशन को हम मान लें जो हुसैन चाहते हैं, उस पे अगर हमारी लाइफ गुजरे, जिंदगी गुजरे, 100% होगा। इसके लिए इमाम के पास पहुंचने के लिए एक चीज याद रखें, एक जज्बे को तो पैदा करना है, सैक्रिफाइस के जज्बे, फीलिंग्स को, उस फीलिंग्स को पैदा करना है कि मुझे कुछ करना है। लब्बैक जबान से बोलने से कुछ नहीं। मैं पहली मजलिस से बोल रहा ये बात, टिप ऑफ द टंग से बोलना कोई फायदा ही नहीं है। लाखों लोग थे, सब चले गए। जमा कितने हुए? सिर्फ 72 हुए। हर दौर में ऐसा नहीं है कि जैसे आज हम बोल रहे हैं ना, आप देखते हैं करबला में या मुहर्रम शुरू होता हजारों की तादाद में, यहां तो उतना मुमकिन नहीं है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में एक नारा होता है लब्बैक या हुसैन। लब्बैक हाथों को, बहुत अच्छी चीज है। क्या पुकार के बोल रहे लब्बैक, औरत मर्द लड़की लड़का सब बोल कि मौला मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, मौला एक्सेप्ट करो, मौला एक्सेप्ट करो। जरूर बोलो, बोलते जाओ, लेकिन सिर्फ इस दौर में नहीं, हर दौर में बोला गया ऐसे। आज इमाम सामने नहीं, हम लब्बैक बड़े आसानी से बोल रहे। मासूमीन के पास लोग पहुंच के कह रहे थे मौला लब्बैक हम आ गए, मौला आप ऐलान करें जंग का, हम हाजिर हैं, मौला हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे। छठे इमाम के पास पहुंचा था, मशहूर वाकया पूरा नहीं पढ़ूंगा, अभी नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जैसे आज हम बोल रहे, उस वक्त भी बोल रहे थे। आगे कहने लगे मौला, इमाम ने कहा कितने हैं चाहने वाले, कितने बोलने वाले? लब्बैक। तो कहा 60,000 है, 60,000, 60,000 है मौला, सब लब्बैक कहते हैं, सुबह शाम लब्बैक कहते हैं। इमाम ने कहा अच्छा 60,000, और किसको बोल रहा है? इमाम को बोल रहा है। इमाम नहीं जानते कि दिल से बोल रहा है या जबान से बोल रहा है। इसीलिए तो मैं वही तो कह रहा कि बोलना बड़ा आसान है। इमाम को भी जाके उस जमाने में लोग कहते थे जैसा कि मौला हम है ना 60,000 पूरा लब्बैक 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 बोल रहे हैं आपको, जबकि ये नहीं मालूम कि इमाम दिल के राज से वाकिफ है, नस्लों से वाकिफ है। तुम कैसा बोल रहे वो भी मालूम है इमाम को, जबान से बोल रहे या दिल से बोल रहे। लेकिन जाके इमाम से कह रहा मौला प्लीज आप आइए मैदान में, हम हैं लब्बैक कहने वाले, पूरी फौज को लेके आ जाएंगे मौला। सबका नारा एक ही है लब्बैक। इमाम ने कहा अच्छा 60,000 है मेरे चाहने वाले। गुलाम से क्या कहा, तंदूर को तो रोशन करो, भी मालूम होता। तंदूर रोशन हो गया, इसको पता ही नहीं किसके लिए रोशन हो रहा। लब्बैक कह रहा, कहे जा रहा मौला लब्बैक, मौला लब्बैक, लेकर चले गए मौला साथ। पहुंच गए, जब पहुंच गए वहां पे कहा आग को देखा, देखे कहा चले जा इसके अंदर।
तो गौर से देखने लगा, शोलों को देखने लगा, कहने लगा मौला अंदर जाऊंगा तो क्या होगा? दिल में कह रहे यार मौला को क्या हो गया, मुझे जला नहीं। क्या बोलूं? एक चीज याद रखो, इमाम जलाता नहीं, मौत नहीं देता, जिंदगी देता। इमाम मौत नहीं देता, हयात जिंदगी देता। रुक गया, असल लब्बैक, अब लब्बैक क्या है देखो। हारून मक्की गुजर रहा है, दरवाजे से पुकार के कहने लगा सलाम अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह। इमाम ने कहा हारून तंदूर रोशन में चला जा। उसने लब्बैक नहीं कहा था, उसने सलाम किया था। इमाम ने कहा तंदूर में चला जा। हारून बाजार से आ रहा है, हाथ में सामान है, सामान है। उसने सामान नीचे नहीं रखा, बल्कि सामान समेत चला गया उसके अंदर, इसलिए कि जब हुक्म इमाम आया था तो हाथ में सामान था, वो एक लम्हे के लिए भी रुका नहीं, सामान के साथ चला गया। इमाम ने लीड लगा दी। अब इससे बात करने लगे, इससे कहने लगे यार ये बोलो बगदाद के हालात कैसे? उसने कहा वो तो जल रहा है, ये हालात पूछ रहे। मैं क्या कह रहा आपसे? इमाम ने कहा वहां का कारोबार बिजनेस कैसे चल रहा है, वो शख्स कैसा है, ये कैसा है। इमाम बिल्कुल कैजुअल बात कर रहे, वो दिल में बोल रहा है यार इमाम को क्या हो गया, उसकी तो हालत खराब हो गई होंगी नीचे। उसके बाद जब लीड हटाया, देखा कि जिंदा है, इमाम ने पलट के कहा ऐसे कितने हैं? कहा एक भी नहीं है। कहा मुझे ऐसा चाहिए लंबा, ऐसा लंबा। चाहने वाला डिसाइड करे, हर इमाम का कलमा पढ़ने वाला डिसाइड करे कि हम कैसे लब्बैक कर, हमारी लब्बैक वैसी है या हमारी लब्बैक अपने इंटरेस्ट के साथ है। मिसाल के तौर पे मुसलसल लब्बैक कहते रहो, सुबह शाम लब्बैक कहो, और अगर घर का माहौल खराब है, इसलिए कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत अच्छे दीनदार इबादत गुजार, बाहर अंदर नहीं, अंदर बिल्कुल माहौल खराब। मुझे मालूम है मैंने कल कुछ कहा था, मेरे ऊपर इतना प्रेशर आया कि वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं तो भूल भी गया था, बोल के अभी एंटर हुआ तो यहां पे भी कहा गया कि वो तो बोलना ही आपको। मैं उसको अब कैसे भूल जाऊं, अब तो बोलना ही पड़ेगा। वो भी लब्बैक है, आप इंसाफ से बोले, पूरी इबादत हो रही, और अगर किसी पे जुल्म हो रहा तो वो लब्बैक सही है। सास बहू ये इतना मोहब्बत भरा रिश्ता है, ये इतनी लविंग ये रिलेशनशिप है, समझे तो। और आज आप इंसाफ से बोलिए, अगर हम पूरी जिंदगी इबादत करो और अगर हम हर्ट करते जाएं तो क्या वो लब्बैक एक्सेप्ट होगी? एक जरा भी आप किसी को हर्ट कर रहे, एक्सेप्ट कैसे होगी? ये सास है क्या? आने वाली लड़की अगर अपनी मां समझे तो पहले दिन ही झगड़ा खत्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शादी होके आई ससुराल में, कुछ दिन गुजरे, सिर्फ अब ये सास बहू तो अच्छे ही हैं, लेकिन जो पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, महल्ले वाले, जान पहचान के लोग, अब उनको बड़ी फिक्र होती कि ये जिंदगी इनकी कैसे गुजर रही है, मालूम तो करो। आ गए अंदर, आके पूछा, गौर से सुनना, आके पूछा कैसी है? इन्होंने कहा ठीक है। ये जो लंबी ठीक गई ना, उसमें पूरा इस्लाम आ गया। ये पूछा ही क्यों तुमने?
ये फिर लब्बैक कहो, क्या उनकी लब्बैक एक्सेप्ट होगी? फायदा क्या है इसी लब्बैक का? आप रियलाइज कर रहे हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हमारी कम्युनिटी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके शहर में नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं। मैं तो पूरा अमेरिका घूमता हूं, कितने प्रॉब्लम्स आज आपके मुल्क के अंदर, सिर्फ आपके पास नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया में। फिर लब्बैक है, फिर आजादारी है, फिर इबादत है। लड़की को आने से पहले अगर ये सिखा के भेजा जाए कि तुमको जाके अलग करना है, तुमको जाके ये बातें करना है, ये सिखाना है, ये बोलना है, तो इंसान खत्म हो गया वहां। जब रुखसत करो तो इस्लाम के साथ रुखसत करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जमाने के इमाम की मां बीबी नरजिस खातून, गौर से सुनना, गौर से सुनना। बीबी नरजिस खातून क्रिश्चियन थी, ईसाई थी। वो वाकया पूरा छोड़ता, आई कैसे? उसमें 10 मिनट जाएंगे, वो नहीं बोल। बीबी आ गई सामेरा, ये सीजर्स की ग्रैंड डॉटर है, रोम बादशाह की, रोम से आई है, नॉन मुस्लिम है। सामेरा आई 10वें इमाम के घर में। वो पूरा जो सिस्टम था, इमाम ने बुलवाया था उनको, आ गई, इमाम के साथ बैठ गई। बैठने को गौर से सुन, इमाम के साथ बैठ। इमाम ने उनसे कहा, इनका पहले नाम मलिहा था या सौसन था, तारीख में 2 नाम है, बाद में नरजिस बना। पहले इनका नाम या मलिया है या सौसन है। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, रिवायत पढ़ी थी कहीं, लोग लड़कियां रोने लगी जिनका नाम मलिया था। अरे यार, हमारा नाम मलिया था, वो तो क्रिश्चियन थी। मलिया को लिए आप जरूर रखे ना, सौसन भी रखे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके साथ जहरा जरूर रखे। सौसन के साथ जहरा या सौसन के साथ नरजिस या सौसन के साथ फातिमा। मासूमीन कहते हैं कि हमारे नामों पे अपने नाम रखो, ये सितारों के चक्करों में मत जाओ कि वो सितारा क्या बोलता, वो सितारा क्या बोलता। ये लब्बैक या हुसैन बोलने वाले सितारों पे भरोसा नहीं करते। उनके दरवाजे पे क्यों नहीं जाते जिनके दरवाजे पे सितारा उतरा? इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? ये सितारे हमारी किस्मत को नहीं बदलते, किस्मत मासूमीन बदलते। समझ रहे? हमारा हिसाब तो यही, यहाँ पे तो नहीं है दोस्तों, लेकिन दुनिया में ऐसा हिसाब है कि आप अपनी तकदीर को बदलने के लिए कहां जा रहे? क्या बात है यार, पोपट के पास। समझ रहे पोपट क्या है? तोते के पास जाके बोल रहे, बाबा तू मेरी किस्मत को बदल। ये तो हिसाब है, ये फिर लब्बैक। वो किस्मत को बदलेगा तुम्हारी? ये लोग नहीं बदलते, फिर लब्बैक कह रहे हो। बीबी नरजिस खातून सामेरा आई 10वें इमाम के घर में, सामने बैठी हुई। इमाम ने कहा कि मैं नरजिस से ही कह रहा कि नरजिस, तुमको इख्तियार है, तुमको ऑप्शन है कि तुम चाहो मेरे घर में रहो, या मैं तुमको 10,000 दिरहम देता हूं और तुमको अल्लाह के नाम पे आजाद कर देता, तुम जहां चाहे चले जाओ। या दूसरा ऑप्शन ये कि अगर तुम्हारा निकाह मेरे बेटे के साथ होगा तो अल्लाह तुम्हारे वतन से एक ऐसे लड़के को पैदा करेगा जो जमीन और आसमान का मालिक होगा, आखिरी हुज्जत होगी। तो बीबी ने कहा, सीजर्स की पोती है, बीबी ने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वही बशारत चाहिए जो मैंने ख्वाब में देखा है। ये जब हो गई बात, इतने में हकीमा खातून एंटर हुई कमरे में। गौर से सुनिए, बीबी हकीमा जो आपकी बहन है 10वें इमाम की, वो एंटर हुई। अगर आज कोई सामेरा ज़ियारत को जाए, अल्लाह हमको ज़ियारत फिर नसीब करे, तो आज जो जरिए मुबारक है उसमें से आप देख सकते 10वें इमाम की खबरें मुबारक है, 11वें इमाम की, उसके बाद बीबी नरजिस है और सामने हकीमा खातून। 4 खुबूर एक ही जरिए के अंदर है। आज जो नई जरी बनी है सामेरे में, तो वो देख सकते हैं चारों जरिए, चारों खबरों को, 10वें इमाम, 11वें इमाम, बीबी नरजिस खातून और हकीमा खातून, चारों की एक ही जरिए के अंदर है। तो ये हकीमा खातून 10वें इमाम की बहन है, 11वें इमाम की फूफी है और जमाने के इमाम की दादी है। ये विलादत के वक्त के वाकयात में आपको मिलेगा। तो ये एंटर हुई भाई के कमरे में। जैसी भाई के कमरे में एंटर हुई, देखा कि एक खातून बैठी हुई है और इमाम को सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया तो पूछा ये कौन है? तो कहा ये मेरे हसन अस्करी की बीवी होने वाली है। जनाब नरजिस उठी,
जनाब हकीमा खातून ने सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद बैठ गए। जब बैठ गए तो 10वें इमाम से राजी हो गई कि अब मुझे शादी करना है, मुझे आजाद नहीं करें आप। तो उस वक्त जब डिसाइड हो गया तो इमाम ने तारुफ भी ये कह के करवाया, ये मेरी बहू बनने वाली है। लेकिन उसके बाद अजीब जुमला इमाम का, वो जुमला लब्बैक या हुसैन का मेरा आज का चौथी मजलिस का पहला मैसेज। इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा हकीमा नरजिस को अंदर घर में लेके जाओ और लेके जाके इनको इस्लाम बताओ, इनको हलाल और हराम बताओ, उसके बाद फिर मैं निकाह करूंगा। 8 दिन के बाद अंदर लेके जाओ घर में और इनको हलाल और हराम बताओ और इस्लाम बताओ, उसके बाद मेरे बेटे से निकाह होगा। मेरा सवाल यह है कि क्या जरूरत थी हकीमा खातून के हवाले नरजिस खातून को करने की? इसलिए कि नरजिस खातून जो है, जो 11वें इमाम की बीवी बनने वाली है, वो शादी के बाद भी सीख सकती थी। इमाम की बीवी है ना, एक इमाम की बीवी बन रही, एक इमाम की मां बन, 2 इमामों से डायरेक्ट रिश्ता बनने वाला है। उसके बाद इमाम कह रहे हैं कि शादी से पहले इस्लाम बताओ। आज इंसाफ से बोलो, आज हम अपनी लड़की को रुखसत करते तो क्या रुखसत जब करते तो इस्लाम के साथ करते, बता के करते? आज जो प्रॉब्लम्स है, बल्कि हम ये बता के करते, देखिए आप बात कर रहा हूं, ये बता के करते कि तुमको जाके बताना ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना है कि जाके अपने घर को नहीं, ये नहीं समझना कि तुम्हारा घर है वो। अगर मां अपनी बेटी को रुखसत करे, वक्त ये बोल के रुखसत करे कि सुनो वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे शौहर की मां तुम्हारी मां, अगर मां समझे तो कभी कोई प्रॉब्लम ही ना है। अगर मां नहीं समझेगी तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि बहू बीवी तुम्हारी कनीज नहीं है, तुम्हारी नौकर नहीं है कि तुम जो चाहे उससे करवा लो। लेकिन ये तो सब कॉन्टिनेंट में होता है, यहां तक किसी की मजाल भी नहीं, या बोल सकते किसी को। लेकिन एक बात कह रहा कि ये प्रॉब्लम जो आज हमारे पास है कि सास बेटी समझे और लड़की अपनी मां समझे। दोस्तों इस्लाम में कितनी मिसालें हैं। बीबी फातिमा शहजादी की नहीं मिसाल, शहजादी की मिसाल अपनी सास के साथ, फातिमा बिन्त असद के साथ 4 साल रही, एक इश्यू नहीं हुआ। बीबी ज़ैनब अपनी सास के साथ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अगर यह प्रॉब्लम मुसलसल होता रहे, आपको अंदाजा नहीं कि इस वक्त दुनिया के हालात क्या है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल डिवोर्स, शादी की न्यूज भी आती, डिवोर्स की न्यूज भी आती। 60% इस वक्त हमारी सोसाइटी इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है। इसके जिम्मेदार मां बाप भी कि पीछे से पैक मत करो, ये मत बोलो बेटी करो, हम हैं तुम्हारे साथ। और दूसरी चीज लड़की को भी चाहिए कि आके कुछ बोले नहीं घर में, आके ये नहीं बोले कि मेरी उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इसलिए कि पहले से डिसाइड कर जाते। मैं जानता हूं कुछ लड़कियों, कुछ रिश्तों जो हुए और टूटे, उसने पहले ही कह दिया आई डोंट वांट मम्मास बॉय। मैं क्या बोल रहा था, देर से समझे आप। आई डोंट वांट मम्मास बॉय। व्हाट यू मीन मम्मास बॉय? तुम कौन सी बॉय हो? तुम भी तो किसी मम्मा की लड़की हो। अगर ये डिसाइड किया जाए कि मम्मास बॉय नहीं चाहिए, फिर कौन सा बॉय चाहिए? सलमान बड़े मोहम्मद वाले। आप ये बोलिए कि अगर कोई मम्मास बॉय नहीं चाहता, वो ये डिसाइड करके आए कि मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, मम्मास बॉय नहीं चाहिए, और अगर वो निकल गया वो तो खत्म। इसलिए कि अगर ये खत्म होगा फिर वहां इबादतें हैं तो वो नमाजें। एक चीज याद रखो, अल्लाह हमारे सजदों का मोहताज नहीं, हमारी इबादतों का मोहताज नहीं। मौला हुसैन हमारी लब्बैक के मोहताज नहीं। लब्बैक के लिए आपको सैक्रिफाइस करना है। कंप्रोमाइज को पैदा करो।
कुर्बानी के जज्बे को पैदा करो, सैक्रिफाइस के जज्बे को पैदा करो। अगर कोई बात बुरी लगती है, ये सोच के खामोश बैठ जाओ कि मेरी मां ने कहा है ना। अब लड़की को मैं कह रहा हूं, उन लड़कियों को जो 8 रबीउल अव्वल के बाद रुखसत होने वाले, इसलिए कि वो सीजन शुरू हो जाएगा ना। और जब शादियों का सीजन शुरू होगा तो अगर इस्लाम के फ्रेम में शादी हो रही तो है। आज ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। अगर फ्रेम इस्लाम का नहीं है और शादी हो रही तो प्रॉब्लम तो होना ही होना है। वो सबसे पहले चेक करो कि तुम्हारा फ्रेम क्या इस्लाम का है। और जब ये सीजन शुरू हो तो उस वक्त इंसान को, औरत को, लड़की को खुद चाहिए कि ये डिसाइड करे कि मुझे करना क्या है, किससे करना है। जिस घर में इस्लाम है वहां पे अपनी लड़की को रुखसत करो, जहां इस्लाम नहीं है वहां रुखसत मत करो। क्राइटेरिया पैसा मत देखो, स्टेटस मत देखो, ये देखो कि कितना इस्लाम उनके पास है। इसलिए कि एक लड़की को रुखसत नहीं कर रहे, पूरे जनरेशन को रुखसत कर रहे तुम। पूरी एक नस्ल जारी तुम्हारे साथ। और कहीं भी नस्ल का प्रॉब्लम हो जाए तो आज हमारा प्रॉब्लम है। और लड़की को चाहिए कि जब आए तो ये सोच के आए कि ये मेरा घर है। पहली रात मैं लड़कों से कह रहा, मेरे सामने काफी यूथ बैठा हुआ है और बैचलर्स पूरे। हाँ, मैं ये यूथ को बोल रहा न्यू जर्सी के कि फर्स्ट नाइट जब अपनी बीवी से मिलो, पहली मर्तबा, तो एक लाइन को डिवाइड करो। एक लाइन को डिवाइड करके उसको ये बोल कि ये तुम्हारे लिमिटेशन से, ये मेरी मां के, तुम इसको क्रॉस नहीं करना, तुम इसको क्रॉस नहीं करना। और मैं लड़कियों से कह रहा था, अगर तुम अपने हस्बैंड्स को खुश रखना चाहते, एक अच्छी एडवाइस दे रहा कि बीवी को रहना कैसे है, कि अगर अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहते तो कभी भी उसकी मां के ताल्लुक से, बाप के ताल्लुक से तो बेचारे बोलते ही नहीं, बाप तो बेचारे मजलूम ही होते हैं। आप लोग नहीं, मैं एक बात, बाप तो बेचारा मजलूम ही मजलूम, हर जगह हमेशा मजलूम ही रहता है। और आज के जमाने में तो बहुत ही मजलूम, बोल ही नहीं सकता, जबान ही नहीं रहती, जबान खींच ली जाती। दोबारा लड़की को चाहिए, मैं उन लड़कियों को एडवाइस कर रहा हूं कि जो 8 रबीउल अव्वल के बाद रुखसत होने वाले, कि तुम कभी भी अगर रियली इफ यू वांट टू कीप योर हस्बैंड हैप्पी, तो कभी भी अपने हस्बैंड के सामने, शाम में ऑफिस से आता थका हुआ, तो तुम अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट करो, अच्छा वेल ड्रेस होके, खुशबू लगाकर अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करो कि बंदा अंतर हो ऑफिस तो उसकी आधी थकन उतर जाए। बेहतरीन घर को साफ रखो और टेबल को अच्छा सजाओ, लेकिन मां के ताल्लुक से कुछ मत बोलो। अच्छा ड्रेसअप होके जाके रूम में बैठ के मूड ऑफ है, क्यों ऑफ है? तुम्हारी मां ने ऐसा कह दिया। और वो बेचारा बड़ा पहले से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और हमेशा याद रखो, माँ बाप औलाद जो है उसका जो आइडियल होता है ना, लड़कों का या लड़कियों का, घर में उसके माँ बाप होते, उसकी माँ होती। उसने कभी पूरी जिंदगी 20 22 25 साल में 25 ईयर्स में एक दफा भी अपनी माँ के ताल्लुक से उसने कभी किसी के से एक जुमला भी नहीं सुना। जब वो पहली दफा सुनता कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, बस उसको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और मैं लड़कों से कह रहा, जब पहली मर्तबा बीवी शिकायत करे ना, तो उसी वक्त स्टॉप कर दो और बोल दो कि सुनो, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। अगर तुमने सुना पहली दफा तो नेक्स्ट डे फिर बोलेगी, वो 3rd डे फिर बोलेगी। उसको आपने डोर को ओपन कर दिया। फर्स्ट डे बोल दो कि सुनो, मैं अपनी मां के ताल्लुक से कुछ नहीं सुनना चाहता, तो होगा क्या? फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी। मां को भी बोल रहा, ये नहीं है कि सिर्फ बाज़ वक्त सास मजलूम होती है, बाज़ वक्त बहू भी मजलूम हो जाती।
इतनी मजलूम हो जाती कि वो जो चाहे सबके सामने इंसल्ट करती। उन सास के बारे में कहा गया, 1000 रिवायतें मेरे वक्त की तंगी वरना मैं बताता। शेख अब्बास घूमी एक अजीब वाकया लिखते कि खातून को दफन किया जा रहा था, जब उतारा लहद में, नमाज के बाद लेकर आए तो देखा नीचे लहद के अंदर चूंटियां, एंड्स भरी हुई, तो घबरा गए। कहा कि ये शायद ये खबर खराब है। दूसरी खोली, जब खोल के साफ करके बाहर आए, बिल्कुल सही, गौर से सुनना, शेख अब्बास जैसी पर्सनालिटी इस वाकये को लिख रही। फिर दूसरी दफा दूसरी लहद में गए लेके डेड बॉडी को, फिर चूंटियां निकली, नहीं दफन किया। तीसरी मर्तबा जब यह हुआ तो जो शेख थे, शेख ने कहा सुनो, अजाब इलाही शुरू हो गया। दोस्तों आसानी से सुनना नहीं, सबके लिए हो सकता, यह किसी के लिए भी हो सकता। उसके बाद अब जो तीसरी दफा खोली, फिर उसी तरह अंदर हजारों की किस्म की चूंटियां भरी हुई थी। अब सिर्फ इमेजिन करें उसके बाप का, उसके बच्चों की, उस औरत का क्या हाल होगा। जब लिटाया तो ये मिलियंस की तादाद में जो एंड्स थी उस औरत पे हमला कर दिया। खबर को बंद किया, बच्चे सर पीट के रोने लगे कि मैंने अपनी मां को कहां लिटा दिया, कहां लिटाया। जब पूछा गया तो यह कहा गया कि इस औरत की जबान तेज थी। जबान का गुनाह, ये अपने डॉक्टर इनलाज के साथ इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। दोस्तों ये तो एक वाकया, 1000 है। हम भी अपने आप को चेक करें, ये नहीं है कि सिर्फ उसके साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता, कोई भी हो सकता। आप इंसाफ से बोलिए कि पूरी जिंदगी इबादत भी थी, नमाजें भी थी, और फिर लब्बैक भी कह रही थी, और खाली ये अमल ऐसा कि जिसकी वजह से फंस गई, किसी के साथ भी हो सकता। तो वो चीज को चेक करो कि आने वाली, ये सोचे सास कि आने वाली जो है वो अपने भरे हुए घर को छोड़ के आ रही है, अपने पूरे माँ बाप को छोड़ के आ रही है। तुम ऐसी मोहब्बत दो उसको अपने घर में, शौहर को भी चाहिए ऐसी मोहब्बत दे कि वो फील नहीं करे वो अपने वापस अपने घर जाने के लिए, उसको अपनी माँ की मोहब्बत दे। और लड़की को भी चाहिए, मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, पूरी मदद इसी में निकल जाएगी, कि बेटी को भी चाहिए, आने वाली को भी चाहिए कि वो ऐसी मोहब्बत दे अपनी सास को कि अगर मां समझेगी तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों का एक फ्रेम, उस फ्रेम के साथ रहने के लिए मैं एक दुआ देता कि ये दुआ पढ़ते रहो दोनों। आज तो ओपन कर रहा, बीवी को क्या पढ़ना, शौहर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ये बड़ा प्रेशर है भाई, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गया। अब आप भी रेडी हो जाएं, अब आप लोगों का सबका अजीब तारीख का वाकया। ये वो वाकया, ये वो चीज, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं आप, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते। कैसे? कुरान मजीद का सूरह तलाक 65 नंबर सूरह, तारीख का एक वाकया है इसी अमल के लिए। ये करने से कैसी चीज आप कंट्रोल कर सकते। इसकी सेकंड आयत वमन यत्तखिल्लाह से शुरू होती, तीसरी आयत खतरा पे खत्म होती। बहुत बड़े हमारे आलिम ने इस वाक़े को लिखा कि ये अरब का वाक़या, छोटे छोटे गांव थे, शहर थे जहां पे हुकूमतें थी, जैसा यूएई है। यूएई में 7 एमिरेट्स है, 7 एमिरेट्स में 7 रूलर्स है। दुबई का रूलर अलग, शारजा का अलग, अबू धाबी का अलग, अजमान का अलग, इस तरह। तो उसी तरह गल्फ में रूलर्स थे। एक रूलर के पास एक मोती आया जो इतना बड़ा मोती था, एक बाकायदा एग के उतना। वो उसने क्या किया, एक आदमी को बुलाया अपने पास, अपने उसकी जो रियाया थी, बुला के कहा इसकी हिफाजत तुम करना, तुम अपने घर में हिफाजत से रखना इसको। जब भी मेरे पास कोई गेस्ट आएगा
मैं बुलाऊंगा तो ये लेके आना। उसने कहा ठीक है। अब जब भी कोई गेस्ट आता था वो बुलाता था, बताता था देखो मेरे पास इतना कीमती बिल्कुल प्राइसलेस से ये मोती आया है, उसको अच्छा लग जाता। एक दिन दरबार में बुलाया, बताया कोई गेस्ट आए हुए थे बाहर से, बता के ये बड़े पैक करके लेके आ रहा था घर में। घर में एंटर हुआ, जैसे घर में एंटर हुआ, बच्चे छोटे बच्चे थे उसके, वो जिद करने लगा कि क्या है आपके हाथ में बाबा बताओ। आपको तो मालूम जिद, दो लोगों की जिद बड़ी सख्त होती है, एक बच्चों की जिद वो मुझे नहीं मालूम, एक बीवी की जिद कि कुछ बोल ही नहीं सकते, औरत की जिद। हम वो जिद करने लगी कि मुझे दो, दिया और जो होना था वो हुआ, जमीन पे गिरा और टूट गया, बस इसके लिए जान निकल। अब क्या हो, प्राइसलेस, इसकी ड्यूटी मेरी से भी यही है कि मैं इसकी हिफाजत करूं। से टूट गया, हाकिम को मालूम होगा मेरी गर्दन कट जाएगी। एक एक दिन कट रहा, मौत से करीब होता जा रहा, सूरत उतर गई, चेहरे का रंग बदल गया, बात नहीं करा, क्या करे, पीसेस हो गए। एक इसके जो दोस्त था उसने इसको महसूस किया कि ये मेरा दोस्त बड़ा परेशान है। देखिए जो रियल फ्रेंड होता ना वो फील भी करता, और जो सामने का दोस्त रहता सिर्फ बोलने वाला वो तो खुश होता, चलो अच्छा ये परेशान मालूम होता है। मोमिन के लिए कभी ये नहीं सोचना कि कोई परेशान है तो ये मत सोचो चलो अच्छा है यार परेशान है ना, हम हैप्पी, ये कभी नहीं। हमेशा अगर कोई मोमिन परेशान है तो तुम भी परेशान हो। तो बोला वो आया, उसने आगे कहा कि तुम बड़े परेशान मालूम होते हो। उसने कहा नहीं मैं परेशान नहीं हूं। तो कहा नहीं तुम्हारा चेहरे से बताओ क्या परेशानी है बोलो। इसने कहा अगर मैं शेयर करूंगा तो कल का मरने का आज मर जाऊंगा, वो ये तो बता भी नहीं सकता। तो इसने कहा नहीं मैं, बहरहाल उसने फोर्स किया, उसने कहा अच्छा एक चीज कर, मैं तुमको ये कुरान का ये सूरे की आयत देता हूं, ये पढ़ो। तो दिल में सोचने लगा कि यार पढ़ने से फायदा क्या है, वो तो टूट गया, मिलेगा थोड़ी, वो तो खत्म हो गया। उसने कहा नहीं पढ़ लो कोई हर्ज नहीं है, वो चला गया बोल के। इसने कहा कोई फायदा तो नहीं है पढ़ने से, लेकिन चलो कुरान क्या पढ़ ही लेते, सवाब तो मिलेगा ना, मरना तो है, अब करीब मौत है मेरी, चलो इसके कुरान के अजर मिलेगा। अब ये पढ़ने लगा, 7 दफा रोज पढ़ने लगा। उसने कहा था 7 दफा पढ़ना, पढ़ने लगा। एक दिन बैठा हुआ था घर पे, दरबार से एक शख्स आ रहा था, वही आदमी जो हमेशा आके बुलाता है। वो आया, इसकी तो जान निकल गई। उसने नॉक किया, इसने दरवाजा खोला, कहा कि हाकिम ये कहता है कि वो मोती लेके आ जा। बस इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लेकिन कहता है जब दूसरा जुमला उसने सुना, उसके कानों को यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता। दूसरा जुमला यह कहा कि हाकिम यह कहता मोती लाओ लेकिन सही सलामत मत लाओ, बल्कि उसको पीस के पाउडर बना के लाओ, पाउडर बना के लाओ। क्यों? उस वक्त उस हाकिम का एक बेटा बीमार हो गया था, शदीद बीमार हो गया था, कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। हिंदुस्तान से एक हकीम आया था, उसने आगे इस हाकिम से कहा कि तेरे बेटे का जो इलाज है वो सिर्फ मैं कर सकता, मेरे पास उसका इलाज है लेकिन दवा मेरे पास नहीं, और वो दवा मिल ही नहीं सकती। उसने कहा क्यों नहीं मिल सकती? कहा इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है, किसी एक के पास है, मुझे नहीं मालूम वो किसके पास है, वो अगर मिल जाए तो उससे मैं दवा बना के इसको खिला के इसको सही कर दूं। तो हाकिम ने कहा कि आखिर बात क्या है? तो कहा मुझे मालूम है कि एक मोती है जो इतना बड़ा है, अगर उसको पीस के पाउडर बनाकर लाए तो मैं उसमें और दूसरी चीजें मिला के इसको सही करूंगा। तो उसने कहा कि फौरन जाकर उसको ये बोलो कि वो उसको पीस कर लेकर आओ, और पाउडर लेकर गया। जब लेकर गया तो उसने उल्टा इनाम दिया। तो यहाँ पे एक बात का पता चला कि अगर अल्लाह चाहे तो हर नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। अगर तुम अपने शौहर को कंट्रोल करना चाहते, बुरे उसमें नहीं, मोहब्बत कंट्रोल, I'm sorry मैंने वर्ड गलत इस्तेमाल किया। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत चाहते, हस्बैंड एंड वाइफ मोहब्बत के साथ रहना चाहते, 2 चीजें करना। हर जुमेरात को सूरह यूसुफ पढ़ो, सूरह यूसुफ। नबी यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत की मिसाल है, वो मोहब्बत पैदा होती। और कुरान मजीद की ये आयत पढ़ो, ये वो आयत कि उस सूरह की आयत कि अगर 3 मर्तबा बोले तो किसी की तलाक हो जाए। मैं 3 मर्तबा नहीं बोलने वाला,
मैं एक ही दफा बोल रहा तलाक, अगर 3 मरतबा बोल दूं तो प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए ये तो शुक्र अदा करो दरे अहले से वाबस्ता हो, दरे अहले से वाबस्ता हो। 3 दफा बोलो 5 दफा बोलो फर्क नहीं पड़ता। चल बात पढ़े मोहम्मद। ये आयत को छोड़ो मत, ये हर आपके काम को बनाए। लेकिन फिर वही बात कि हम बना तो रहे, हम बोल तो रहे, लेकिन उसके बाद हमारा सलूक क्या है दूसरों के साथ। उसी वक्त आएगा कि जब मोहब्बत दोनों में चाहते हो, हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना चाहते, तो 7 मरतबा रोज या कुरान की आयत पढ़ो। ऐसी मोहब्बत पैदा होती कि दुनिया वाले देख के मिसाल दे, एग्जाम्पल दे कि यार कितनी मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत इस्लाम के फ्रेम में हो, बेपर्दगी के साथ फिरना मोहब्बत नहीं है। आप समझ ले मेरी बात। बीवी की शहादत की आखिरी मजलिस, और अगर मैं पर्दे को नहीं बोलूं तो आज हक अदा नहीं कर रहा हूं, मिंबर का हक भी अदा करना। आप जानते हैं मेरा पढ़ने का तरीका अलग है। मैं मजबे के लिए नहीं पढ़ता कि मैं आपको खुश करके 1 घंटा भेज दूं आस्थाने जहरा से। मुझे आस्थाने जहरा से आपको खुश करके भेजना नहीं है, मादर हुसैन को खुश करके भेजना है, बीवी को खुश करके भेजना है। इसलिए कि अगर सही हैप्पी लाइफ चाहते तो इस्लाम के फ्रेम में रह के हैप्पी लाइफ गुजारो। लब्बैक या हुसैन वो एक्सेप्ट नहीं होगी। मिंबर से बोल रहा, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। मेरा ईमेल ले लो, मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, मुझे बताओ दोस्तों कि वो लब्बैक ना वो लड़की की कबूल होगी, ना लड़के की कबूल होगी, ना उन मर्दों की कबूल होगी, ना उन औरतों की कबूल होगी कि अगर वो बेहिजाब रहते और लब्बैक या हुसैन बोलते। उसका शौहर मर्द राजी है कि उसकी औरत बेपर्दा रहे और वो लब्बैक बोले। हुसैन कैसे लब्बैक को एक्सेप्ट करेगा अगर हिजाब नहीं होगा? अरे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कोई किसी से मालूम कर लिया, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं। अब किसी से मालूम कर, किसी मर्दा को मालूम पूछो, क्या एक्सेप्ट होगी? कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। उन मर्दों से भी पूछा जाएगा कि तुम राजी कैसे हुए। मैं अफसोस से कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे हालात से मैं गुजरता हूं। मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, आप ही के मुल्क का। गिबत हो जाएगी ना, बाद में पूछ लेना। समझ रहे आप ही के मुल्क में। मैं मस्जिद से पढ़ रहा था, लंच में बुलाया गया, जो कॉमन चीज। अब तो चांस ही चला गया आप लोगों का, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो बहर लंच पे था मैं, और जब खाना खाने के बाद साहिब खाना ने कहा, जो हमारे होस्ट थे, कहा मौलाना मेरी वाइफ और मेरी लड़की आपसे मिलना चाहती है, कुछ उनके सवालात हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो लोग आके बैठे हिजाब के अंदर, और आके उनकी वाइफ ने कहा कि मौलाना मैं बड़ी परेशान हूँ, बेइंतहा परेशान। तो मैंने कहा अच्छा। मैं ये समझ रहा कि इस लड़की के तरफ से, लड़की को इशारा करके कहा मेरी बेटी से बड़ी परेशान हूँ आजकल। मैं समझा कि कोई शादी के लिए दुआ मांगेंगे या कोई दूसरा कोई चीज़ होगी, कोई बीमारी है। मैंने कहा क्या खैर तो है? तो कहा हाँ खैर तो है। मैंने कहा क्या शादी का लिए आपको कोई रिश्ते के लिए दुआ चाहिए, आप उसके लिए परेशान? कहा नहीं वो तो हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या खुदा किसी कोई बीमारी नहीं? कहा बहुत सेहतमंद माशाल्लाह 23-24 साल की लड़की। और मैंने कहा सेहत भी ठीक है, क्या कोई इल्म के लिए एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई दुआ? नहीं बेहतरीन यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ी, जगह का नाम नहीं बोलूंगा वरना मालूम हो जाएगा आपको। तो कहा कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ी। मैंने कहा ये भी पढ़ाई भी अच्छी है, शादी भी नहीं चाहते भी, मतलब अभी प्रॉब्लम क्या है? माँ कह रही है, माँ कहने लगी मौलाना मैं परेशान ही हूं। और से सुनो, मैं परेशान ही हूं कि ये लॉ पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी में जाती है, जू प्रोफेसर से, और ये हिजाब करती है। इसको बोलिए हिजाब उतारो, वरना क्या होगा? दोस्तों मैं मिंबर रसूल से बोल रहा था, खाने में एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं।
मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, मिंबर से बोल रहा था, खाने में बोल रहा। कहते हैं कि मौलाना मैं परेशान ये कि आपको ऐसी दुआ बताए कि जिससे इससे हिजाब उठ जाए। मैं कह रही हूं कि उतारो वरना तुमको फेल कर देंगे। आपको मालूम लड़की का जवाब क्या था? लड़की ने कहा मौलाना मेरी माँ को ये बताइए कि मेरी खबर में ये आएंगी या मुझे जवाब देना है। कौन आएगी मेरी खबर में? कौन आएगा? ये आएंगी या मुझे जवाब देना है? तो ये जज्बा भी है। मैं ये नहीं बोल रहा दोस्त, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। अगर मेरी 4 मजलिस हो, किसी एक लड़की ने भी ये तय कर लिया कि मैं हिजाब करूंगी तो मजलिसों का मकसद पूरा हो गया, मैं अपनी मजलिस में कामयाब हो गया। बीवी को राजी करना मुझे आपको राजी करना नहीं है। लब्बैक क्या हुसैन का फायदा का मकसद को समझो, फॉर्मेलिटी का लब्बैक नहीं है। लब्बैक के पीछे पूरा इस्लाम है। तुम्हारी लब्बैक ऐसे हो कि एक कदम न्यू जर्सी में हो तो दूसरा कदम उठाओ तो मक्का हो और इमाम ज़माना। It's not easy। क्या मुश्किल है आपको पता है? और औरत का रोल सबसे बड़ा रोल, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू जर्सी की औरत, आई रियली सैल्यूट, माशाल्लाह। इसलिए कि इस्लाम है तो ये पूरा यूथ यहां पर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे जो यहां हैं वो माओ की वजह से, इसलिए कि मेरा जुमला नहीं, मेरे मासूम इमाम का जुमला है। मासूम इमाम कहते कि अगर पूरे शहर, पूरे मिसाल दे रहा हूं न्यू जर्सी की, पूरे न्यू जर्सी के मर्द बेदीन हो जाए, नमाज नहीं पढ़े, पूरे मर्द बेदीन हो जाए या पूरे मर्द दीनदार हो जाए और औरत बेदीन रहे, पूरे मिसाल दे रहा न्यू जर्सी की, पूरे मर्द न्यू जर्सी के दीनदार है, औरत बेदीन है, तो इमाम कहते हैं कि एक स्टेज आएगा, एक वक्त आएगा कि इस्लाम पूरे शहर से चला जाएगा। उसके बरस पूरी औरतें दीनदार हो और मर्द बेदीन हो तो कहा उस शहर में इस्लाम रहेगा। इसलिए कि औरत की आगोश में, मां की आगोश में बच्चा बनता। मां को लड़की देख रही हिजाब कर रही है तो लड़की भी हिजाब करेगी, मां को देख रही नमाज पढ़ती तो लड़की भी नमाज पढ़ेगी, मां को देख रही आजादारी कर रही तो लड़की भी आजादारी करेगी, मां को देख रही लड़की कि वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रख रही, किसी से ब्रेक करी हुई नहीं है, तो वो मां, लड़की भी अपने फ्यूचर को ऐसी करेगी। अदरवाइज अगर मां ऐसी रही, अब आप सुन लो अजीब वाकया एटलांटा का, नाम ले रहा, एटलांटा में 2 साल से चेहलुम पढ़, एक फैमिली के पास हम गए, बड़ी डिसेंट फैमिली, पुरानी फैमिली एटलांटा की। बातचीत हुई, मैंने कहा बच्चे कितने, खाने पे जब कहते बेटे से मिलाया, कहा मौलाना मेरी एक बेटी थी, ये कहकर रोना शुरू कर दिया बाप, ज़ार खत्तार, ऐसे बड़े बड़े आंसू, तड़प के रोना। मैंने कहा क्यों, खैर तो है? दो अजीब अजीब वाक़या दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ये वाक़या पढ़ा। लड़के ने, बाप कहता है रोने लगा, माँ रो रही है, बेटा खामोश बैठा है, उसका छोटा भाई। मैंने कहा हुआ क्या बेटी को? कहा उसने एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करी। सुने पूरा, नॉन मुस्लिम के साथ, शी वॉज व्हाट 19 or 20 years। मैंने कहा क्यों, आप तो इतने दीनदार हैं, हर रोज सेंटर आते हैं, घर में नमाज रोजा सब है, छोटी सी फैमिली, एंड आई नो यू पीपल। तो कहने लगा बस मौलाना क्या करूं, आप जरा बात करें। उसके पूरा खानदान वही है उस फैमिली का। तो फिर एक मीटिंग अरेंज की गई, हम मिले, लड़की जानती थी, बहुत जमाने से सुन रही है मुझे। मैंने कहा यार ये बोलो कि तुम्हारे पूरे कजन्स यहाँ हैं, पूरे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, और तुम अपने कजन्स के साथ अगर शादी करना ही था तुमको,
तो इतने कजन सब पढ़े लिखे तुम्हारे पूरे, तुम्हारे फुई का लड़का है, तुम्हारी खाला का लड़का है, तुम्हारे मामू का लड़का है, सब है, चाचा का लड़का है, पूरी फैमिली, पूरा खानदान तुम्हारा यहाँ। और तुमने एक नॉन मुस्लिम के साथ क्यों की? खामोश सुनती रही। फिर मैंने कहा अगर करना ही था तो अपने कजन से कर लेती। सब एजुकेटेड लड़के, सब पढ़े लिखे, सब ग्रेजुएट्स यहाँ के, क्यों किया तुमने नॉन मुस्लिम के साथ? व्हाट इज द रीजन व्हाई? कजन के साथ क्यों नहीं किया? और तुम तो बार बार हुसैनिया आती हो, बचपने से आ रही हो, रोज सेंटर आती हो और इबादत करती हो, तुमने ये हरकत की एंड यू नो कि नॉन मुस्लिम के साथ हमारे निकाह नहीं होता, हराम है। तो उसने कहा मौलाना अब किस कजन्स की बात कर रहे हैं? गौर से सुनिए प्लीज, ये बेदारी एक अवेयरनेस है इस वाक़े में। लब्बैक या हुसैन बोलने से जबान से मत बोलो। पहले मैंने कल का जुमला मेरे को याद रखो कि मैंने कहा कि घर की सराउंडिंग्स को सही करो, घर की जो बाउंड्रीज है उसको चेक करो कि कहां प्रॉब्लम है, रूट्स को चेक करो। मैंने कहा कि करना ही था तो तुम अपने कजन्स के साथ क्यों नहीं किया? वो कहती है किस कजन्स की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा तुम्हारा फुई का लड़का है, चचा है, मामू, फूफी सब है। तो कहा मौलाना कजन, देखिए उसने जो जवाब दिया ना, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो भी एक मैसेज कि घर का माहौल खराब हो तो कहां तक प्रॉब्लम हो सकता। उस लड़की के जवाब को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा आपको कि देखिए ये भी प्रॉब्लम हो सकता। उसने कहा मौलाना किस खानदान की बात कर रहे हैं? हम गाड़ी में बैठ के जब आते हैं इमाम बारगाह, तो हमारी बैठते गाड़ी में मां कहती है कि तुम्हारा इन्हें शौहर का, तुम्हारी नंद ऐसी, तुम्हारा भाई ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारे फुला रिश्तेदार ने ये किया। हम बचपन से यही सुन रहे, गाड़ी में बैठ के माँ ये कहती। ऑफिस से बाप आया, माँ कहती तुम्हारे उसका फोन आया था, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी। आज जब मजलिस से वापस आते, बाप कहता यार तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी। तो मैंने कहा जब पूरा खानदान ही खराब है, जब पूरा खानदान ही खराब है, जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो मैं ये बोल रहा कि जो तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करते, जो तुम ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते, जो तुम घरों में बैठ के बात करते, बच्चों के सामने चेक करो तुम बोल क्या रहे हो। ये बैक बाइटिंग होती रहेगी तो घर का माहौल खराब होगा और तुम्हारी औलाद इस तरह बाहर जाएगी, तो अब लब्बैक कह के क्या फायदा? आप समझ रहे मेरी बात? सिर्फ जबान से नहीं है लब्बैक, यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि मुझे मैं कर क्या रहा हूं फैमिली के साथ। और एक लड़की नहीं गई दोस्तों, पूरी नस्ल खत्म हो गई। हमको दुआ करो इसके लिए, अपनी औलाद के प्रोटेक्शन के लिए, औलाद का प्रोटेक्शन प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट दुआ दे रहा। औलाद का प्रोटेक्शन चाहते हो, दीनदार औलाद चाहते हो, उसके लिए ज़ियारत आले यासीन रोज पढ़ो। और ज़ियारत आले यासीन जमाने के इमाम की ज़ियारत, गैबत इमाम की ज़ियारत, ये नियत करके पढ़ना कि मेरे मौला मेरी औलाद को दीनदार रखो, मेरी औलाद को सही रखो, मेरी औलाद को सिरात मुस्तकीम पे रखो, मेरी औलाद को लब्बैक बोलने की तौफीक अता फरमा। ज़ियारत आले यासीन 10 मिनट टाइम को स्पेयर करो और उसके बाद ये ज़ियारत पढ़ो रोज। फिर देखो तुम्हारी औलाद, लेकिन फिर वही बात कि अगर औलाद को हम रिस्क हराम खिलाते रहेंगे और ज़ियारत आले यासीन पढ़ते रहेंगे तो असर होने वाला नहीं है। आई एम वेरी क्लियर। आले यासीन पढ़ो या जमजम में गोता दे दो, जमजम रोज पिलाओ, पाक पानी, और उसके साथ रिस्क हराम दो, कोई फायदा नहीं है। वो भी चेक करना, इसलिए कि हुसैन के लश्कर में वही ज्वाइन करेगा कि जो रिस्क हलाल से जिसका गोश्त बना है। ये मेरा जुमला नहीं है, मौला हुसैन का आशूरे का जुमला क्या है। आशूरे की सुबह में इमाम हुसैन ने क्या कहा, समझे बात? आशूरे की सुबह जंग शुरू होने से पहले मौला हुसैन ने सर पे अमामा पहना रसूल का, हाथ में असाली रसूल की, दोष पे आबाद अली रसूल अल्लाह की, पैर पे नालैन जूते पहने रसूल के, जुलजना को हटा दिया, ऊंट पे बैठ गए, फौज मैदान में आए। मैदान में आके हुसैन ने उमर साद को बुला के कहा उमर साद मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। उमर साद ने कहा कि ठीक है। हुसैन ने अपना टोटल इंट्रोडक्शन कराया, पूरा तारुफ कराया,
तारुफ करा के हुसैन पलट कर आ गए। जब पलट कर आ गए तो असाब ने पूछा मौला आप रुके क्यों नहीं? उनका जवाब तो सुनते, ये देखते कि वो बोल क्या रहे हैं, आपने सिर्फ तारुफ कराया, हुज्जत को तमाम किया, वापस आ गए, जरा वेट करते। तो इमाम ने पलट के कहा सुनो मुझे मालूम है इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा, तो मैं नहीं कह रहा, ये मेरे मौला हुसैन का जुमला लब्बैक या हुसैन को हम बोल रहे, लेकिन अगर पेट में हराम है और अगर हम रिस्क हराम औलाद को खिला रहे तो वो लब्बैक कभी नहीं बोलेंगे। लब्बैक बोलेंगे भी तो जबान से बोलेंगे, उनकी लब्बैक को हुसैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमको ये भी चेक करना है कि लब्बैक बोलने से पहले कि हम उनको जो रिस्क प्रोवाइड कर रहे वो क्या प्रोवाइड कर रहे, सही रिस्क दे रहे या उसमें हराम मिला हुआ है। अगर हराम मिला हुआ है तो लब्बैक कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये सोच के जिंदगी मत गुजारो एक्सेप्ट नहीं हो गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम तो जिंदगी हमारी अमेरिका में गुजर रही, हम तो बड़े आराम के साथ यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे। बाबा ये जहन से निकाल दो कि आराम के साथ जिंदगी गुजार रहे, ये फिक्र निकाल दो। आपको लब्बैक बोलना है, लब्बैक ये दुआ करना है कि आपकी लब्बैक एक्सेप्ट हो, इसलिए कि ये जिंदगी की गारंटी नहीं है, लब्बैक या हुसैन की गारंटी है, ये जिंदगी की नहीं है कोई गारंटी। आपको बोलना है, दुआ करना है कि एक्सेप्ट करे। अगर इंसान इस लब्बैक को एक दफा, मैं तो कहता हूं ये मैं नहीं कह रहा, मेरा इमाम कह रहा कि अगर एक दफा फया लैतनी कुन्तु माकुम फाफूजा माकुम अगर इंसान कह दे और उसकी एक्सेप्ट हो जाए, वही लब्बैक। 80 बरस की जिंदगी में 80 इयर्स में अगर एक दफा भी एक्सेप्ट हो जाए तो इमाम कहता है कि उसकी जिंदगी का बेड़ा पार है। 80 इयर्स 90 इयर्स की लाइफ में अगर लब्बैक एक्सेप्ट हो जाए, उस जज्बे को पैदा कर। और औरत से कह रहा सबसे बड़ा रोल हमारी मां बहनों का है। मां बहनें चाहे घर का माहौल वो होगा जो बीबी फातिमा चाहती है, शहजादी जो चाहती है वो माहौल होगा। बच्चों को तैयार करना माओं का काम है। तारीख का अजीब वाक़या, जब ये लुटा हुआ काफिला जा रहा था कूफे से, अभी मसाइल पे मैं नहीं आया, कूफे से जब जा रहा था, कूफे की छोटी छोटी गलियां, नैरो लेन्स, ऊन पे ये काफिला जा रहा, छत के ऊपर लोग बैठे हुए, कुछ तमाशा देखने वाले भी थे, उसमें कुछ चाहने वाले भी थे। जब ये काफिला गुजर रहा था तो चौथे इमाम के कान में एक खातून की, एक लेडी की आवाज आई। क्या आवाज आई? कि वल्लाह है यब्ना रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूं यब्ना रसूल अल्लाह, बहुत जल्दी आपके बाबा के खून का बदला मैं लूंगी। कौन कह रहा? मर्द नहीं कह रहा। आपको मालूम ये कौन थी खातून? फरा इब्ने मालिक अस्तर, मालिक अस्तर की बेटी फरा बिनते मालिक अस्तर थी। उसने कहा कि मैं आपसे वादा कर रही कि मैं आपके बाबा के खून का बदला लूंगी। मालिक अस्तर कौन है? जिसके लिए मेरे मौला का जुमला है कि जैसे मैं रसूल के लिए था, मालिक मेरे लिए वैसा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि जैसा रसूल के लिए मैं था वैसे मेरे लिए मालिक है। कहा इसी मालिक का बेटा इब्राहिम इब्ने मालिक अस्तर को मोटिवेट करने वाली ये फरा थी, तैयार करने वाली ये फरा थी। इस ये औरत ने वो काम किया कि पूरा खातिलान हुसैन से चुन चुन के बदला लेना पड़ा, और ऐसा बदला लिया कि चौथे इमाम का जुमला है कि मुख्तार की वजह से हमारे घरों में चूल्हा सुलगा, हमारी औरतों ने सरों में तेल डाला, हमारे लबों पे मुस्कुराहट आई। ये मुख्तार की वजह से हुआ। अब उस मुख्तार को कामयाबी दिलाने वाला इब्राहिम इब्ने मालिक अस्तर था। दुनिया जानती कि इब्राहिम नहीं होता तो मुख्तार कभी कामयाब नहीं होता। तो उस इब्राहिम को तैयार करने वाली फरा बिनते मालिक अस्तर थी कि जिसने तैयार करके अपने इस भाई को उस वादे को पूरा किया। तो ये है औरत, लब्बैक या हुसैन, ये है कि उसने कहा और उसको पूरा किया। तो मेरी ख्वाहिश बस आपसे ये आखिरी बात, मेरी ख्वाहिश ये है कि प्लीज चेक कर लो अपने जो जो बातें मैंने बताई कि उस पर थोड़ा सा भी अगर अमल हो जाए तो लब्बैक कामयाब हो गया। और ये दुआ करो कि मौला हमारी लब्बैक को एक्सेप्ट करे, और लब्बैक अगर एक्सेप्ट हो जाए तो समझो आपकी सारी इबादतें कबूल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक और सलवात पढ़ लीजिए बाबा से। दोस्तों मौला हुसैन की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत है। ऐसा ताकत हुसैन का वो आलम है कि 1400 साल भी हो गए, लेकिन आज भी आप देखो हुसैन की क़ुव्वत और हुसैन की ताकत क्या है। कि करबला अरबईन में जैसे बताया गया कि 22 मिलियन लोग थे। ताकत हुसैन क्या है? सब ज़ायरीन है। कोई ये बता सकता कि 22 और 20 मिलियन ले लो, 20 मिलियन 2 करोड़ आदमी हुए। 20 मिलियन आदमी करबला की जमीन पर समा सकते? जाहिरी तौर पे आ सकते? सबने ज़ियारत की, अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल करे। जिन्होंने नहीं किया अल्लाह जल्द से जल्द कराए। जाहिरी तौर पे यह पॉसिबल है कि 20 मिलियन लोग करबला में मौजूद हो जाए, पहुंच जाए, रह जाए। चलो पूरे अरबईन में एक दिन ऐसा है कि जिस दिन पूरे 20 मिलियन करबला में रहते। 17, 18, 19 तक तो आ रहे, लेकिन एक दिन ऐसा 20 सफर का, फजर से लेकर शाम तक पूरे 20 मिलियन करबला में जितने ज़ायरीन गए, कैसा मौजूद है? इतना से तो है। हज पे 3 मिलियन 4 मिलियन आते, साल भर से इंतजाम होता, पूरी दुनिया, पूरा उनका मुल्क लगा हुआ है। यहां पे कौन लगा हुआ है? वहां इंसान काम करते हैं, यहां मलाइका काम करते। ये बताया गया, हमारे पास रिवायतें कि अल्लाह करबला की जमीन को फैला देता, फैल जाती। दूसरा मौजिज़ा देखो हुसैन का आज का, 20 मिलियन आदमी, 2 करोड़ आदमी अरबईन के दिन वहां पर है। एक रोटी तो खाते होंगे ना, सुबह एक, दोपहर एक, शाम में। एक रोटी की बात कर रहा, जबकि अरब दोनों हाथों से खाता, एक रोटी नहीं खाता। एक रोटी की बात कर रहा। एक रोटी अगर खाए कोई, 3 रोटी, 2 मिलियन, 6 रोटी होगी, 6 मिलियन रोटी कौन बना रहा है? कहां से आ रही है? तैयार कौन कर रहा है? 6 मिलियन रोटी तैयार होना। चलो 3 मिलियन बात करता, एक ही रोटी की बात करता। 60 मिलियन कौन तैयार कर रहा है? कौन तैयार कर रहा है? एक दिन में पॉसिबल है? ये नहीं कि 10 दिन 20 दिन पुरानी रोटी आ रही है। कौन दे रहा है? ये है ताकत हुसैन, ये है क़ुव्वत हुसैन। आज देखो मौजिज़ा हुसैन का कि एक रोटी भी अगर खाए तो इतनी, अब कोई शायर ये नहीं बोल सकता कि करबला से चहलुम में मैं भूखा आ गया। कोई शायर बोलता है कि करबला से मैं भूखा आ गया। आज की मजलिस ऐसी होगी। खुद भूखा शहीद हो गया हुसैन, लेकिन अपने ज़ायरीन को भूखा नहीं रखता। आप देखेंगे क्या हाल है आज करबला में। करबला एक मुकम्मल मोजिज़े का नाम। जरा सा एक कदम आगे बढ़ो, फिर देखो कि फातिमा का लाल तुम्हारी लब्बैक को कहां लेके जाता है। आपको अंदाजा नहीं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी यूथ से ख्वाहिश है, मैं बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, मेरी माँ बहनों को नहीं, मेरे बच्चियों को बोल रहा हूँ, मेरी बेटियों को बोल रहा हूँ, मेरे लड़कों को बोल रहा हूँ कि प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इफ यू रियली वांट टू कीप योर इमाम हैप्पी, जिंदगी का एक मिशन बनाओ, मिशन बनाओ, मिशन बनाओ कि मैं मेरे मौला हुसैन को मैं राजी रखूं, मैं मौला हुसैन को हैप्पी रखूं। अगर हुसैन हैप्पी हो जाए, हुसैन राजी हो जाए, तो हुसैन की ताकत ये है दोस्तों कि तुम कहीं रहो, हुसैन का साया तुम्हारे ऊपर है। ये इतना करीम इब्ने करीम है, इतना करीम इब्ने करीम है कि इसके करम का कोई अंदाजा ही नहीं लगा। जमीन को खरीद के जब हिबा किया
बनी असद वालों को, तो ये वादा लिया था कि सुनो, जब हमारी शहादत हो जाए, हमको दफन हो जाए, हमारी खबरें बन जाएं, और जब ज़ायरीन आए तो उनको मेहमान जरूर रखना। आज जो करबला में खाना खिलाया जाता, ये हुसैन की उस वसीयत को पूरा किया जाता कि मौला हुसैन की वसीयत थी कि मेरे ज़ायर को अकेले नहीं छोड़ना, भूखा प्यासा नहीं रखना। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कितना करीम है मौला। और करम का ये आलम हुआ कि आज जैसा खाना खिलाया जाता ना, ये सिर्फ आज नहीं होता, ऐसा सदियों से लोग खाना खिलाते। ये करबला का एक अजीब वाक़या है। आज मौला हुसैन का हरम, मौला अब्बास का हरम बहुत शानदार, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। उस जमाने में 100 या 150 बरस पुरानी बात है, करबला का ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब ज़ायरीन के काफिले अरवैन के लिए आते थे, करबला का एक बहुत बड़ा ताजिर था जो हर साल ज़ायरीन को मेहमान रखता था, इसलिए कि वो अपने आप वो फख्र महसूस करते हैं ज़ायर को रखना। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि उनको काम कैसा करते हैं। आज जब ज़ायरीन जाके आए हुए हैं, सब जानते हैं, आशूरे में भी लोग गए थे, अरबईन में भी माशाल्लाह यहाँ से गए। आपको पता है कैसा, जो पैदल आते हैं उनके लिए क्या करते हैं वो लोग? पैर दबाते हैं। क्यों दबाते हैं पैर? ये कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पैरों पे वरम आ गया ना, तुम पैदल चल के आ रहे, मैं यही कहूं, आज तुम इनके पैर दबा रहे, कल इनसे ज्यादा करबला से कूफा, कूफे से शाम चौथा इमाम भी पैदल जा रहा था। उनकी खिदमत का अंदाजा लगाइए। खाली माबैन हरमैन करबला और मौला अब्बास के रोजे और मौला हुसैन के रोजे के दरमियान कुछ ग्रुप्स बन के बैठे हुए, और जो ज़ायर आ रहा उनके पास कोई काम नहीं, कोई उनको पानी कोई और पिला रहा, खाना कोई और खिला रहा, रोटी कोई और बांट रहा, शरबत कोई और दे रहा। इसने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या काम करूं, लेकिन मैं ज़ायर का काम करना चाहता। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ज़ायर का काम ऐसा करते हैं, असर पैसे वाले लड़के, यूथ पूरा, मैं तो यूथ ही को एड्रेस करता, बैठे हुए, उधर औरतें बैठी हुई, लड़कियां बैठी हुई, ये है लब्बैक, इधर लड़के बैठे हुए, जो औरतें आ रही हैं और जो मर्द आ रहे हैं। मर्द जब लड़कों के सामने से जाते हैं, उनको रोक के कहते हैं सुनो, 1 मिनट ठहर जाओ, हम जरा तुम्हारे जूते को साफ कर, जूते को पॉलिश कर। लड़कियां औरतों को रोक के करें, हम तुम्हारे जूतों को साफ कर, हम हुसैन की खिदमत करना चाहते। और उसके बाद एक जूते को साफ करते, हुसैन के रोजे की तरफ देख के कहते हैं लब्बैक या हुसैन। ये तुम हुसैन की ज़ियारत को जा रहे ना, तो हमारी तरफ से हुसैन को सलाम कर देना। ये है खिदमत। कितना टाइम स्पेंड करे, और कोई गरीब औरत नहीं है, गरीब लड़की नहीं है, बड़ी बड़ी फैमिलीज की लड़कियां हैं, बड़े बड़ी फैमिली के लड़के हैं। ये इमाम हुसैन का काम हो रहा है। तो वो शख्स ये कहता है कि मैं करबला का रहने वाला है, बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, लॉस होने लगा, इतना लॉस हुआ कि बिल्कुल माले दुनिया से उसके पास कुछ नहीं था। अब अरबईन करीब आ गया, ये तड़प गया कि यार वो काफिले आएंगे, सब लोग मेहमान रखेंगे, हर साल मैं भी रखता था, मेरे घर पे भी आएंगे जो हर साल आने वाले, मैं क्या करूँ। रोने लगा। बिल्कुल 16 सफर की रात आ गई। अब कल से काफिले उतरना है अरब में, 3 दिन पहले जो आते। अब ये रोने लगा, मौला मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, खाने का इंतजाम कैसे करूँगा, रोटी हमारे पास नहीं है तो मैं खिलाऊंगा क्या। फिर रात का वक्त था, जहन में ख्याल आया चलो जिसके ज़ायर आ रहे उन्हीं के पास जाके उन्हीं को बोलते हैं। ये बाहर निकल के आया, मौला हुसैन के रोज़े की तरफ गया। उस ज़माने में हरम का दरवाज़ा रात में, आधी रात में बंद हो जाता। इसने वक्त नहीं देखा था, बस पहुँचते पहुँचते जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचा, हरम का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होना था, इसका दिल फट गया। तड़प के कहने लगा, हुसैन तुमने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, अब मैं किसके पास जाऊंगा, मैं तो आपके पास आया था, आपने भी दरवाजा बंद कर दिया। जब तड़प के रोने लगा तो पीछे से आवाज आई, एक हाथ आया, कहा किसको पुकार रहा है, क्या चाहता है। तो कहा कल ज़ायरीन आ रहे चेहलुम के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है खिलाने को, मैं कुछ अनाज चाहता। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता। ये पलटा रोता हूं,
कहता मैं करबला का रहने वाला हूं, मुझे नहीं मालूम एक ऐसी जगह पे घर में पहुंचा दिया जब पूरा अनाज रखा हुआ था और कहा गया है इसको लेके जाके जब कल ज़ायरीन आए तो उनके खाने का इंतजाम कर देना। इसने अनाज को देखा, पूरा अनाज, और इनके चेहरे को देखने लगा। देख के कहा मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूं कि तुमने वो काम किया, मेरी सारी परेशानी को दूर कर दी। मैं तो गया था हुसैन के पास, लेकिन तुमने मेरी मदद कर दी। अब इतनी मदद और करो कि मैं ये सामान अकेले कैसे लेके जा सकता, ये बोरी कैसे लेके जा सकता, इस सामान को घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। बस ये कहना था। उसने कहा अली अकबर आओ, अब्बास आओ, कासिम आओ, मोहम्मद आओ। ये कहता है मैंने देखा कि कुछ जवान आए और सामान लेके घर तक पहुंचाया। मैंने इस शख्स का हाथ पकड़ा, हरम के दरवाजे के पास आके कहा ये बता तुम कौन हो? तो कहा तू किसको पुकार रहा था? कहा मैं हुसैन को दे रहा था। कहा मैं हुसैन हूं। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, खुदा किसी गम में ना रुलाए। पुरसे की मजलिस है, मजलिस बीबी की। ये तो इमाम का हाल है, ये करम है, ये हुसैन का करम। जरा सा आगे बढ़ो लब्बैक कहते हुए, फिर देखो कि फातिमा का लाल तुमको कहां लेके जाता है। तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदलेगी, डेस्टिनी बदलेगी अगर हमारी लब्बैक कबूल हो जाए। वो हुसैन कि जिसका पूरा घर करबला में उजड़ गया, कुनबे को लेके कुनबे की रोने वाली चली गई। शरीकतुल हुसैन काफिले को एक एक मंजिल से लेके दरबार तक चली गई। दरबार से जिंदान में आ गई। जिंदान में वो लम्हे गुजरे, वो वक्त गुजरा कि जिंदान बान को रहम आ गया। जो जिंदान का निगरानकार था उसको रहम आ गया कि ये कितने गरीब हैं कि इनके पास खाने को कुछ मिलता ही नहीं, इनको कितने फाके हो गए। जिंदानबान जो जिंदान का केयर टेकर था उसको रहम आ गया। वो बाहर निकला, जुमेरात का दिन था, जा रहा था बाजार से सीरिया के। उसकी निगाह एक मोमिना पे पड़ी, एक औरत पे पड़ी जो हर जुमेरात को शब जुमा को गरीबों को और यतीमों को खाना खिलाती थी। उसके करीब गया और जाके कहा सुनो, तुम हर जुमेरात को खाना खिलाती हो, आज जुमेरात यतीम और गरीबों को खिलाती हो। जिंदान में कुछ कैदी आए, सुनता हूं हाकिम के गुनाहगार, लेकिन उनके चेहरों से बड़ा नूर। उनमें एक बच्ची जो कभी चचा को पुकारती, कभी अपने बाबा को आवाज देती। खाना इतना कम आता है कि बच्चों को भी बराबर नहीं होता। कई दिन के फाखे हो गए। अगर आज तुम खाना लेकर आओ तो मैं जिंदान का दरवाजा खोल दूंगा। उसने कहा मैं तो ये चाहती हूँ कि खाना किसी गरीब तक पहुंचे, मैं जरूर आऊंगी। अजीजों, शाम आई, जुमेरात की रात, थर्सडे नाइट, वो सर पे खाना लेके जिंदान के दरवाजे पे आई। जिंदानबान ने दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजे को खोला वो एंटर हुई खाने को लेकर। तू जब एंटर हुई तो बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ी तो शहजादी ने दूर से देख के कहा कि बीबी रुक जाओ, हम पे सदका हराम है। उसने कहा ये सदक़े का खाना नहीं है, ये हुसैन की सलामती का खाना है। मैं हर जुमेरात को मन्नत करती हूँ मेरे आका हुसैन की सलामती की। मैं उस सलामती की दुआ करती हूँ कि मेरे आका को अल्लाह सलामत रखे। बस ये कहना था। ज़ैनब रोने लगी, कहने लगी है बीबी आज के बाद सलामती की दुआ नहीं करना। उसने कहा क्यों ना करूं? कहा मेरा भैया मार डाला गया। कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं ज़ैनब हूं। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, खुदा किसी कम में ना रुके। पुरसे की मजलिस, आखिरी मजलिस, रिहाई हुई। सैदानी ने फर्श अज़ा बिछा दी, खाक पे मजलिस बर्पा की, शाम की औरतों को दावत दी। शाम की औरतें आई, ये सोच के आई कि बड़े घर के लोग हैं, मदीने के रहने वाले, बड़ी शान और शौकत का मुजाहरा करते हुए आए। तो अजीब मंजर देखा कि जमीन के ऊपर चंद बीबियां बैठी हुई हैं और उनमें एक बीबी जो बीच में है उसने सर को उठा के कहा क्या तुम्हारे शहर में पुरसे का यही तरीका है?
वो लोग घर गए, सियापोश होकर आए तो ज़ैनब ने उनको जमीन पे बिठा दिया। कहा बीबियों सुनो, हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए गए, मेरा भाई मार डाला गया। उसके बाद तबरुकात आए, हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने आगे बढ़ के ले लिया, अली अकबर का सर लैला ने लिया, कासिम का सर उम्मे फरवा ने लिया, रबाब ने अली असगर के सर को लिया। 2 सर रखे हुए थे, कोई बीवी लेने वाली नहीं थी। तो शाम की औरतों ने कहा कि क्या इस बच्चों की माँ मर गई है? तो फिजा ने कहा ऐसे मत कहो, ये ज़ैनब के बच्चे हैं। बस अजीजों, उसके बाद चादरें आई। एक चादर को ज़ैनब ने उठा के कहा कि रबाब ये तुम्हारी चादर, लैला ये तुम्हारी चादर, उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर, उम्मे फरवा ये तेरी चादर। आखिर में एक छोटी चादर बच गई। ज़ैनब का दिल फट गया, चादर को लिया, छोटी सी कब्र पे गई, रख के कहा सकीना। इसी तरह बुरसा दो, इसी तरह बुरसा दो। कहा बेटी तुम्हारी चादर वापस आ गई। कानों के गोशवारे रख दिए। शाम की औरतों को देख के कहा कि बीबियों, मैं अपने दिल के टुकड़े को छोड़ के जा रही, मेरी बच्ची बड़ी प्यासी है। काफिले को लेके चली, करबला पहुंच गई, भाई का चेहलुम किया, खबरें हुसैन पे जाके सलाम किया। वहां से खबरें अब्बास पे आई तो एक जुमला कहा कि अब्बास, बहनें आई हैं चेहलुम के लिए, लेकिन अब्बास अगर तुम जिंदा होते तो देखते मेरे बाजुओं में रस्म बांधी गई। वहां से काफिले को लेके मदीना आई। कल आपने सुना, मैं एक मंजिल तक आपको पहुंचाना चाहता हूं, मजलिस तमाम हो गई, 3 या 4 मिनट से ज्यादा जहमत नहीं। जब पहुंची मदीना, नाना की लहद पे जाके सलाम किया कि सलाम अलैका या जद्दा, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नाना को सलाम किया, पैराहन लेकर माँ की लहद पे गई। माँ की लहद पे पैराहन को रख के कहा, माँ ये वही पैराहन है जो आपने दिया था, लेकिन अब इस पे तलवारों के निशान हैं, तीरों के निशान हैं। माँ की लहद से बस मजलिस तमाम। ज़ैनब आ गई जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में और वही ख़याम करने लगी। बस अजीजों 2 या 3 मिनट आके चौथे इमाम के घर में ख़याम करने लगी। कुछ दिनों के बाद जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जो शहजादी ज़ैनब के शौहर थे, वो आए और उन्होंने आके चौथे इमाम से कहा कि बेटा अपनी फूफी से कहो कि घर आए, मेरा घर सुनसान हो गया, मैं सुनना चाहता कि मेरे घर पे क्या गुजरी। बस अजीजों, इमाम ने आके जनाबे ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा अब्दुल्ला आए थे और वो ये चाहते हैं कि आप अपने घर जाएं। तो शहजादी ने पूछा बेटा तुम्हारा क्या मंशा है? कहा यही बेहतर है। बस ज़ैनब अपने घर की तरफ चली। अब आप ये सोचो कि हर तरफ पर्दे लगाए गए, एक आवाज बुलंद हुई कि खबरदार कोई करीब आने ना पाए, अली की बेटी अपने घर को जा रही है। ये पहला मौका था। 60 हिजरी 28 रजब को ज़ैनब मदीने से चली थी तो ओनो मोहम्मद साथ थे। आज ज़ैनब अकेले है। आहिस्ता आहिस्ता जब चली सब तो दूर हो गए, लेकिन मदीने के छोटे छोटे बच्चे ज़ैनब के दामन को थाम लिया। कहा बीबी ओनो मोहम्मद कहाँ है? अब तक बच्चों का मातम नहीं किया। घर में दाखिल हुई, बच्चों के मकामात को देखा, माँ का दिल है फट गया। करबला का रुख किया, कहा ओनो मोहम्मद तुम्हारे दोस्त तुम्हें पूछ रहे, माँ क्या जवाब दे? बीबी वहीं बैठ गई। अब्दुल्ला घर में नहीं थे, बस मजलिस खत्म हो गई, अब्दुल्ला नहीं थे। कुछ देर के बाद अब्दुल्ला आए तो देखा एक ज़ईफा बैठी हुई है, पीछे हट गए। कहा बीबी तुम कौन हो? यहाँ अली की बेटी ज़ैनब रहती है। तो ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला काम का, ये तो ज़ैनब की आवाज है। अब जो अंदर आए देखा ज़ैनब है, लेकिन बाल सफेद हो चुके, कमर झुक चुकी। कहा बीबी ये क्या हाल हो गया? कहा अब्दुल्ला घर उजड़ गया, बच्चे ज़िबा हो गए, एक एक की शहादत सुनाई। उसके बाद आखिर में कहा अब्दुल्ला जब कोई नहीं था मेरा भाई बेखुसूर कत्ल कर दिया गया, ये कहना था। अब्दुल्ला को गश आया, गश से इफाका हुआ, देखा कि कुछ बोलना चाहती है ज़ैनब, चेहरा सुर्ख है लेकिन रुक रही है। तो अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़
जोड़ के कहा, बीबी आप बोले, मैं सुनने तैयार हूं। तो उस वक्त ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला अब तक मुंह से बोल रही थी ना, अपने बाजू से रिदा को हटाया। कहा, अब्दुल्ला मेरे बाजुओं में रस्म बांधी गई, मेरी पीठ पे ताजिया में मारे गए, मेरे सर से चादर छीनी गई, मुझे दरबार में जाना पड़ा। अब्दुल्ला मैं देखती रही और तारुफ हो रहा था, हाज़िही ज़ैनब। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमा। सब मिल के आमीन बोलिए। हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। जिन जिन लोगों ने इन मजालिस के इनेकाद में हिस्सा लिया उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हमको तौफीक दे कि हम दीन हक़ पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जब भी हम लब्बैक या हुसैन बोले, हमारी लब्बैक को मेरा मौला हुसैन कबूल कर। इस मजलिस का वास्ता, इन आंसुओं का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में बरकत अता फरमा। जो रिस्क के प्रॉब्लम से उनके रिस्क के दरवाज़ों को खोल दे। हम सब का खातिमा ईमान पर, दुनिया भर में आज़ादारी की हिफाजत फरमा, हमारे आज़ा खानों की हिफाजत फरमा, सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, मौला अली के चाहने वालों की खबरों की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला की खूबसूरत तामीर करवा दे। हमारे अमाल ऐसे हों कि मौला हुसैन और इमाम ज़माना हमसे राज़ी हो जाए। ज़माने के इमाम को सलामत रख। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप मर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाज़िल कर। परवरदिगार जितने मरहूमीन हैं हमारे उन पर रहम कर। अगर आज किसी की पहली रात है तो उसकी रात रहमत की रात बन जाए। परवरदिगार हमारे अमाल ऐसे हों कि हमारा इमाम हमसे राज़ी हो जाए। दुनिया भर में जा मौला का चाहने वाला बीमार है, तुझे बीमार करबला, बीमार मदीना फातिमा सुगरा बीबी का वास्ता मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो बीमारियां हमारे जिस्मों में, उन बीमारियों को दूर कर दो। हम सबका खातिमा ईमान पे हो, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन। हमको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी लब्बैक को एक्सेप्ट कर ले और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा जिन जिन लोगों ने इन मजालिस के निखात में हिस्सा लिया उन सब के लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए, और अगर आज किसी की पहली रात है उसके लिए सूरह फातिहा।